इस कुर्सी जिसमें बैठ के नियम कानून बनाने होते हैं, नियमों का पालन कराना होता है। और जब नियम कानून का पालन नहीं होगा, इसलिए मैं धरती पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के जो है, उसमें तो मुझे भी जो है अवगत नहीं कराया गया, सूचना नहीं दिया गया समय से पहले, ना ही महापौर जी को दिया गया। और इसको ये कोई ऐसी पहले चूक नहीं है, ये विफलता है। आखिर ऐसा अचानक क्यों हो गया? क्या लगता है इसमें कोई चूक है निचले कर्मचारी की, या फिर ऊपर से ही कोई निर्देश जारी हो? नहीं, मुझे मंत्री जी तक सूचना चला गया और जो निगम के मेन पदाधिकारी उन तक सूचना नहीं जाता, ये कैसी जिम्मेदारी है? यही तो जिम्मेदारी तय करने का ही तो समय है। और जब अधिकारी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तो फिर हमको विरोध प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। भाई, अगर कोई सोया हुआ है तो नींद से जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? अब ऐसा लग रहा है नगर निगम 2 गुटों में बढ़ गया। ये सभी कृत संकल्पित है और विकास ये कैसा संकल्प है कि जो शहर की प्रथम नागरिक है उन्हीं को नहीं पूछा जा रहा है? बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन हर बार देखा जाता है सरकारी विभाग में कि जब कार्रवाई होती है ना, तो छोटा कर्मचारी निपट जाता है। इस बार भी वैसा ही होगा क्या? नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी। नगर निगम की राजनीति में आज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कल तक जो इस टेबल पर सभापति बैठा करते थे, बैठकर अपने ऑफिस से काम निपटाया करते थे, आज वो नगर निगम के कार्यालय में अपने चेंबर में जमीन पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या है इस पूरी राजनीति के कारण? आखिर जमीन पर सभापति को क्यों बैठना पड़ गया? जमीन पर बैठकर क्यों काम करना पड़ रहा है? उन्हीं से जानेंगे कि आखिर निगम प्रशासन में और जनप्रतिनिधियों में किस बात को लेकर मतभेद चल रही है, जिसके लिए उस नाराजगी को लेकर आज सभापति जमीन पर बैठकर काम कर रहे हैं। नूतन जी, क्या हो गया है? आज जमीन पर क्यों बैठना पड़ गया आपको? देखिए, कुछ समय से पार्षदों के द्वारा ये बात की शिकायत की जा रही थी कि उनके वार्डों में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। जो शासकीय कार्यक्रम हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, उसकी भी जानकारी जो है समय पूर्व उनको नहीं दिया जाता था। इस शिकायतों के संबंध में कमिश्नर साहब को अवगत कराया गया था। और उसके पश्चात जो 6 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ शनिवार को, उसमें तो मुझे भी जो है अवगत नहीं कराया गया, सूचना नहीं दिया गया समय से पहले, न ही महापौर जी को दिया गया और नहीं वहाँ के वार्ड के पार्षदों को दिया गया। तो इस प्रकार का जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उसके घोर लापरवाही है, घोर उपेक्षा है, अनसुना किया जा रहा है। और इसी कारण अपने पार्षदों के, चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ नगर पालिका निगम कोरबा का, इसलिए यहाँ के सदस्यों का, पार्षदों का मान सम्मान मेरे मान सम्मान के बराबर है। और उनके हक के लिए मैं जो है उस कुर्सी जिसमें बैठ के नियम कानून बनाने होते हैं, नियमों का पालन कराना होता है। और जब नियम कानून का पालन नहीं होगा, इसलिए मैं धरती पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के जो है अपना विरोध। क्या चीज का लोकार्पण किया? 3 प्रमुख चीज। और अगर आप जो नगर निगम के जो प्रथम नागरिक हैं, महापौर ही नहीं थे, सभापति नहीं थे, तो आखिर फिर उस लोकार्पण किसने किया? जैसा बाद में जो जानकारी अपने को लगा, उसमें माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं, कोरबा के विधायक हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम होना था और उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। लेकिन चूंकि हम वहाँ विशेष अतिथि के रूप में, ऐसा जानकारी बाद में पता चला कि हम भी थे, लेकिन हमको जब सूचना जानकारी नहीं दिया गया तो भाई उस कार्यक्रम में कैसे सम्मिलित हो पाते? समय पूर्व सूचना दिया जाना जरूरी है, सम्मान के साथ बुलाया जाना जरूरी है। और जब ऐसा नहीं होगा तो शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इससे पहले जब भी कोई सरकारी आयोजन होते थे या लोकार्पण कार्यक्रम, तो आपको कितने दिन पहले सूचना मिलती थी? इसके समय पूर्व सूचना मिल जाती थी, 1 दिन पहले सूचना मिल जाती थी, ताकि हम स्वयं भी उसमें जाने की तैयारी कर सकें, आसपास के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को अवगत करा लें कि भाई इस प्रकार के विकास कार्य आपके वार्ड में हो रहे हैं, आप जाकर के सुनिए, देखिए और जानिए कि शासन वहाँ पे कितने अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो ये हमारा भी दायित्व है, अगर समय पूर्व सूचना मिलता है तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। क्या इस बारे को में लेकर कुछ महापौर जी से बात हुआ? नहीं, महापौर जी उस दिनांक को महापौर जी ने भी कहा कि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये उनके लिए चूँकि प्रथम नागरिक हैं और उसका इस प्रकार का अपमान होगा, पार्षदों का अपमान होगा, तो ये वाकई घोर निंदनीय है। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप तो जमीन पर बैठ गए, आप निर्दलीय हैं, महापौर जी कहाँ हैं? वो नहीं दिख रही निगम क्षेत्र में। नहीं, चूँकि महापौर जी बाहर हैं और इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं। उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया है आयुक्त महोदय से और उनसे मांग किया है कि वो भी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करे। और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि प्रत्येक पार्षद को, प्रत्येक जो जनप्रतिनिधि है, उसको समय पूर्व सूचना मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा अचानक क्यों हो गया? क्या लगता है इसमें कोई चूक है निचले कर्मचारी की, या फिर ऊपर से ही कोई निर्देश जारी हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी
क्योंकि बाद में जब मैंने भी पूछा, इससे पहले तक तो होती थी ना तय। इससे पहले तक होती थी, लेकिन उस दिन और उससे पूर्व जो पार्षदों को सूचना जानकारी नहीं दी जा रही थी, वो तो मंत्री जी तक सूचना चला गया और जो निगम के मेन पदाधिकारी उन तक सूचना नहीं जाता, ये कैसी जिम्मेदारी है? यही तो जिम्मेदारी तय करने का ही तो समय है। और जब अधिकारी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो फिर हमको विरोध प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। भाई अगर कोई सोया हुआ है तो नींद से जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? अब जो भी उससे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बताएंगे, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद अवगत होंगे सारे लोग। क्या ऐसा लग रहा है नगर निगम दो गुटों में बढ़ गया? नहीं, गुटबाजी नहीं है। कोरबा के विकास को लेकर के कोरबा के सभी जो नागरिक हैं, कोरबा के सभी जनप्रतिनिधि हैं, कोरबा के समस्त अधिकारी हैं, ये सभी कृत संकल्पित है। और विकास ये कैसा संकल्प है कि जो शहर की प्रथम नागरिक है उन्हीं को नहीं पूछा जा रहा है? विकास कार्यों का जो कार्यक्रम तय हुए उसके संबंध में नहीं पूछा गया। ये चूक जो हुई है या जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुआ है उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन। आगे क्या रणनीति? देखिए, जब तक संबंधित इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी, तब तक तो मैं जमीन में बैठ कर ही काम करूंगा। और उसके पश्चात भी अगर नहीं हो रहा है तो नगर पालिक एक्ट अधिनियम के तहत जो है विशेष सभा का आयोजन करेंगे और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ शासन को कार्रवाई की जाएगी। बड़ी से बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन हर बार देखा जाता है सरकारी विभाग में कि जब कार्रवाई होती है ना तो छोटा कर्मचारी निपट जाता है। इस बार भी वैसा ही होगा क्या? अब ये जिम्मेदारी तय होगी वास्तव में? नहीं, ये तो जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी। पहले क्या होता था नहीं होता था बात का विषय है। नहीं, अभी भी देखा जाता है, पहले नहीं अभी भी पूरे प्रदेश में देखा जाए ना, जब कोई जिम्मेदारी तय होगी तो निचला कर्मचारी पे गाज गिर जाता है और जो मुख्य रहते हैं वो बच जाते हैं कहीं ना कहीं। प्रत्येक कार्य के लिए जो है एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त रहता है और उस जिम्मेदार अधिकारी का दायित्व होता है। अगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो चूक हुई उसको चूक को दूर करनी चाहिए ताकि ऐसे घटना की पुनरावृत्ति जो है ना। ये थे नूतन सिंह ठाकुर जी, नगर निगम कोरबा के सभापति हैं। साफ तौर पर कहना है, अगर इस पूरे मामले में निगम प्रशासन अगर गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं करता है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है, तो इस तरह का आंदोलन चलेगा और इसको लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार। अब्दुल जी, क्या लगता है कि निगम में पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है? अधिकारी कर्मचारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना ही उन्हें किसी प्रकार की जानकारी क्या है? देखिए, कोरबा नगर निगम का ये इतिहास रहा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाता है, अध्यक्षों का सम्मान किया जाता है, महापौर जी का सम्मान किया जाता है। लेकिन ये 24 वर्षों में ये पहली घटना है जो नगर निगम कोरबा को कलंकित करता है कि हमारे जो जिले की जो महापौर है, निगम की जो महापौर है, उन्हें ही कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यास्पद है। अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित नहीं किया गया, पार्षदों को आमंत्रित नहीं किया गया और न ही अन्य पार्षदों को जो भी विकास कार्य के संबंध में लोकार्पण होना था उसके संबंध में कोई जानकारी दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी संबंध में हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और हम आज के डेट पे माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। यदि भविष्य में इस प्रकार की घटना निर्मित पुनः होती है, यदि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हम जिस जगह पे लोकार्पण होगा, जिस जगह पे शिलान्यास होगा, हम वहाँ खड़े होकर विरोध प्रकट करेंगे। ये चाहे कोई भी त्रुटि हो, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निगम के कार्यक्रम की रूपरेखा जो तय करना होता है वो माननीय महापौर जी को करना होता है और माननीय महापौर जी अधिकारियों से आपसी सामंजस्य बना के कोई भी कार्यक्रम का तिथि और तय करते हैं, समय तय करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं महापौर जी से इस संबंध में चर्चा ही नहीं की गई। यदि चर्चा की गई होती तो महापौर जी को जानकारी होता। तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने अपने मनमाने ढंग से समय और तिथियों को तय कर दिया और तय करने के बाद में उनको अवगत नहीं कराया गया। यदि मान लीजिए कि विकास कार्य आरंभ होने से 10 मिनट पहले अगर सूचना दी जाती है तो ये भी तो गलत है। तो ऐसी त्रुटि ना हो, इस बात का तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम एक स्वायत्त संस्था जरूर है, किंतु यह राज्य सरकार के अधीन है। नगर निगम के जहां प्रमुख महापौर हैं, वहीं प्रशासनिक सीईओ के रूप में कमिश्नर कार्य कर रहे हैं और सभापति की भूमिका सामान्य सभाओं की अध्यक्षता की है। अभी जो कार्यक्रम हुए जोन
4 चौक के निर्माण के और उनके सौंदर्यीकरण के, जिसमें स्वयं माननीय कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी, जो कि हमारे विधायक भी हैं, उन्होंने उनके मुख्य आतिथ्य में कार्य हुआ। और इसमें निगम सचिव की भूमिका है कि वो बाकी सभी माननीय पार्षदों को, माननीय महापौर को, माननीय सभापति को आमंत्रित करें। अभी के डिजिटल मीडिया के युग में यह लगातार ई कार्ड के माध्यम से या फ़ोन पे सूचना के माध्यम से भी यह दिया जाता रहा है, जिसकी प्रक्रिया के बारे में निगम सचिव को नोटिस देकर पूछा गया है कि क्या उन्होंने संबंधित प्रतिनिधियों को बुलाया ई माध्यम से अथवा नहीं। और इस नोटिस जारी करने के क्रम में और जहां तक ये माननीय मंत्री जी का प्रोटोकॉल है, उसके प्रोटोकॉल के अधीन जो है हम नगर निगम का पूरा परिवार शामिल है और मंत्री जी के आतिथ्य में होने वाले कार्य में सभी को एक परिवार की तरह मिलकर उसमें भाग लेना चाहिए और कार्यक्रम को सफल बनाने आगे आना चाहिए। जहाँ तक निगम सभापति जी के विरोध का प्रश्न है, उनके उसको देखते हुए, उनकी गरिमा को देखते हुए निगम सचिव को नोटिस दिया गया है। उनके जवाब आने पे कार्रवाई की जाएगी। पहले से ही दिया जाता था या अभी चालू किया गया है, या क्या महापौर और सभापति के फोन पर बात करना उचित हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये लगातार होता है। आप देखेंगे कि पूरे कार्यक्रम में भी माननीय महापौर मैडम ने कभी भी मंत्री जी के साथ ही वो रहती हैं और हर कार्यक्रम में शिरकत करते रही हैं। इस कार्यक्रम में कहीं कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है, उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों को कभी इसका ऐसे वो सामना न करना पड़े, ना ही अधिकारियों को इस गंभीर स्थिति का सामना करना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। इसको ये कोई ऐसी चूक नहीं है, ये विफलता है। अब इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या तथ्य सामने आते हैं, उसके बाद यह माना जाएगा कि यह जानबूझकर किया गया अथवा ये ऐसा लापरवाही। रील्स के माध्यम से उनको भेजा गया है। देखिए, ई इन्विटेशन में तो सारी चीज़ें हैं लगभग। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी निगम सचिव की जिम्मेदारी है कि वो उनको फ़ोन लगा के बुलाएं। मेरा तो स्पष्ट आदेश रहता है निगम सचिव को कि कोई भी कार्यक्रम अगर शहर में हो रहे हैं और इसमें वो माननीय मंत्री जी इसमें अगर मुख्य अतिथि किया जा रहा है, हर सप्ताह में लगभग हर दिन हर उसमें कार्यक्रम होते हैं। आज तक सैकड़ों कार्यक्रम हुए होंगे जहाँ पर दोनों पदाधिकारियों की और माननीय मेयर मैडम की और सभापति महोदय की उपस्थिति देखी गई है। तो इस समय क्या चूक हुई उसको देखने की ज़रूरत है और आगे अपने को सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है।